कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा महाधिवेशन की शुरुआत आज से की जा रही है। रांची के खेलगांव स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महाधिवेशन की शुरुआत की गई है। आप देख सकते हैं इस महाधिवेशन में देश भर से कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य शामिल हुए हैं, जो अपने सुझाव रखेंगे। अपने जो बैंक के कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको क्या और प्रोवाइड किया जाए ताकि बेहतर वो और काम कर सके, क्या कुछ और बैंक सेक्टर में बेहतर हो, इन सब विषयों पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। वहीं जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है बैंकों के, इसके प्रति भी वो अपने अपने विचार रखेंगे। कहीं ना कहीं ये महाधिवेशन हर साल 3 वर्ष में किया जाता है और 3 वर्षों में इस महाधिवेशन के द्वारा, इस महाधिवेशन के जरिए कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके अधिकारी कर्मचारी एकजुट होते हैं और अपने विचार रखते हैं, अपनी जो सोच है वो एक मंच पर लाते हैं ताकि उनके कर्मचारी, उनका अधिकारी जो है वो मौजूद हो और एक दूसरे की विचार विमर्श को देखते हुए, करते हुए आगे बढ़े, सुदृढ़ हो। जैसा कि बैंक सेक्टर और बैंक के कर्मचारी की भी एक बेहतर महत्वपूर्ण भूमिका है देश में, देश के विकास को आगे बढ़ाने में। और इस अधिवेशन में मौजूद हैं रांची के लोकप्रिय सांसद संजय सेठ जी। सर, जिस तरह से महाधिवेशन है और जो इनकी बातें आई है कि महाधिवेशन के जरिए अधिकारियों को या फिर बैंक सेक्टर को आगे बढ़ाने की एक पहल होती है, तो कितना भूमिका रखते हैं अगर हम बात करें देश में बैंक सेक्टर के कर्मचारी? तो बैंक सेक्टर तो आज हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पहले का ज़माना आप देखो कि पहले लोग बैंक मतलब कोई बड़े लोग का है, व्यापारियों का है। गरीब आदमी बैंक चढ़ता था, वो तो देखता बंदूक वाला खड़ा है। आज जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली, आप देखो देश के ऐसे लोग, गांव, टोला, पंचायत, झोपड़पट्टी, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की कि मेरा भी बैंक अकाउंट होगा, हम भी सम्मान से बैंक जाएंगे। अब तो वो भी उलट गया। अब गांव गरीब किसान को बैंक नहीं जाना, बैंक उनके पास आ रहा है। ये तब्दीली हुई। करोड़ों जनधन खाता और सब्सिडी बैंक में आ रही है, तो एक बड़ा क्रांतिकारी कदम। पहले बैंक्स बड़े लोगों का एक साधन होता था, लेकिन अब तो अभी देखो कोरोना के बाद वेंडर्स को जो 10-10 हज़ार रुपये करोड़ों वेंडर्स को दिए गए, एक आधार बना। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर में है। तो कोरोना काल में जिनका रोजगार छीना गया, तो वेंडर स्कीम से करोड़ों लोगों को लाभ मिला। ये क्रांतिकारी कदम। तो सुना आपने कि वाकई में देश के विकास के लिए बैंकिंग सेक्टर भी वाकई में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। और ये कहना है, और रांची के जो सांसद हैं संजय सेठ जी, साफ उन्होंने कहा है कि आज बैंक सेक्टर जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इससे कई लोग रोज़गारी से जुड़े हैं, रोज़गार से जुड़े हैं और कई तरह की सुविधा और लाभ कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये महाधिवेशन में पूरी तरह से लोग उपस्थित हुए हैं और अपने अपने भाव रखने की कोशिश में हैं। महाधिवेशन में शामिल होने आप आए हैं, क्या आज रेजुलेशन रहेगा? क्या लगता है कि महाधिवेशन से फ़ायदा निकल कर के आए? देखिए, सबसे बड़ा जो इशू है वो अभी बैंकों के लिए थ्रेट जो है वो प्राइवेटाइजेशन है, उसके खिलाफ इशू रहने वाला है। इसके अलावा इन लोगों की है वो अच्छी सर्विस कंडीशंस हो, वो एक विषय रहने वाला है। निजीकरण? हाँ, निजीकरण, जो प्राइवेटाइजेशन, जो निजीकरण, जो मेन इशू रहने वाला है। निजीकरण भी एक बड़ा इशू है। सुना आपने, निजीकरण को लेकर के वो विचार भी रखे जाएंगे, वो विचार भी होंगे। महाधिवेशन को लेकर के क्या कुछ कह सकते हैं कि इस बार इनपुट्स निकल कर के आएंगे, क्योंकि ये कर्मचारियों के हित में है, देश के हित में? देखिए, जो भी आप खुद समझ रहे हैं, जो पूरे बैंकिंग पूरे इंडिया से कम्युनिस्ट लगभग ख़त्म हो गया। मात्र 2 स्टेट में, केरला और वेस्ट बंगाल में रह गया, सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री में ही बच गया। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में बैंक की क्या स्थिति है, क्योंकि आप देखे होंगे सारे बोर्ड में, बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉयज़ यूनियन के ही होते थे।
अभी लोग एनपीए ये कर रहे हैं, एनपीए बड़े मतलब कि मैंने ये को दे दिया गया, नीरव मोदी को दे दिया गया। तो उस समय जब इन लोन पास हुआ होता था, बड़े बड़े लोन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो उसी का होते थे। तो बाहर आके क्यों हल्ला कर रहे हैं? इस गवर्नमेंट ने आने के बाद सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हटा दिया। खैर गवर्नमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में कम्युनिस्ट, जहाँ बैंकिंग इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री में अगर कम्युनिस्ट जहाँ है, तहाँ उस इंडस्ट्री को ख़त्म किया। तो एक नेशनलिस्ट विचारधारा को पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में लाना है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसा बच्चा है जहाँ कम्युनिस्ट का ऑक्सीजन दिया जा रहा है। राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रीय नेशनलिस्ट विचारधारा, क्योंकि हमारा जो संगठन है, हमारा जो आइडियोलॉजी है, उसका मतलब मूल उद्देश्य है नेशन फर्स्ट, इंस्टीट्यूशन सेकेंड, इंडिविजुअल लास्ट। राष्ट्र है तो हमारा इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन है तो हम हैं। इसीलिए पहले राष्ट्र को बचाना है, फिर अपने इंस्टीट्यूशन को बचाना है, फिर अपने। लेकिन इससे पहले जो आइडियोलॉजी चल रही थी उसे इंडिविजुअल, उसका नारा आप सुनेंगे, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। लेकिन हमारा स्लोगन है राष्ट्र के हित में करेंगे काम, काम कर लेंगे पूरा दाम। निजीकरण को लेकर के भी आज बातें होने वाली हैं। जी, तो देखिए निजीकरण जो है, निजीकरण सरकार जो मतलब ये हो रही है, निजीकरण को सॉल्यूशन नहीं है। ये निजीकरण करने से ये ठीक है, फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। आप जो प्राइवेट जितने भी बैंक हैं, आप उससे देखिए, मैंने आपको घर पर आके आपको होम सर्विस दे के आपको सारी सुविधाएं देंगी, लेकिन उसका हिडन चार्जेस देखिए। लेकिन जो रूरल क्षेत्र में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रूट में आती है, उस रूट में कौन इम्प्लीमेंट करता है? नेशनलाइज बैंक। अगर उसी को आप ये करें, कितना जो है प्राइवेट बैंक जो है रूरल में जाके दुकान खोलती है। तो आप जिस पर ये करते हो, सारा योजनाएं आप लागू करते हो, उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? बैंक के थ्रू ही ना। तो आप उसी को निजीकरण कर दोगे तो फिर क्या होगा? इसलिए इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। और हमारा जो पेरेंट्स बॉडी है भारतीय मजदूर संघ, उसने नवंबर में इस गवर्नमेंट के खिलाफ दिल्ली में बहुत बड़ा डिमोन्स्ट्रेशन करने की मतलब प्लान कर रही है। और सरकार के खिलाफ, देखिए सरकार से हमारा विचारधारा मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं सरकार के जो हमारे हित में, जो ये हित में काम करेंगे, देश में हित में, कर्मचारी हित में काम करेंगे, वो सरकार को हम समर्थन करेंगे। चलिए, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए हम इस आइडियोलॉजी को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा, इंस्टीट्यूशन भी सुरक्षित रहेगा, और हम भी सुरक्षित रहेंगे। यही हमारा मूल उद्देश्य है। चलिए, थैंक यू। तो सुना आपने, राष्ट्र भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहें, जनता भी सुरक्षित रहे, यही मुख्य उद्देश्य के साथ एक बार महाधिवेशन का आयोजन रांची में हो रहा है कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और देश भर से जो इस एसोसिएशन में शामिल लोग हैं वो सभी उपस्थित हुए हैं। सब अपनी विचार को रखेंगे, और ख़ासकर जिस तरह से निजीकरण को लेकर के बातें हो रही थी, तो इनका साफ कहना है कि निजीकरण भी एक बड़ा मुद्दा है। निजीकरण बैंकों का कर देने से कोई बहुत हित नहीं होगा, जनता का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि निजीकरण भी नहीं हो, और उसके विरोध में भी ये बात करेंगे, विचार करेंगे। तो ये दृश्य है रांची के खेलगांव स्थित मेगा कॉम्प्लेक्स का, जहां लोग उपस्थित हुए हैं और अपनी विचार रखने की बात कर रहे हैं। मैम, आज महाधिवेशन में आप लोग भी शामिल होने आए हैं, क्या लगता है कि क्या कुछ आपके तरफ से विचार रखा जाए जो देश के हित में भी हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन के भी? इसमें निजीकरण का हम लोग विरोध करते हैं, और सरकार की तरफ से जो भी निजीकरण को लेकर के इस बार के बजट में भी जैसे कहा गया था कि 2 बैंकों को निजीकरण के लिए आगे रखा जाएगा, तो हम लोग उसके विरोध में और उस विचारधारा को नहीं सपोर्ट करते हुए इसमें आए हैं सर। कहाँ से आप आई? जी, हम लोग जमशेदपुर से हैं, कैनरा बैंक से। तो निजीकरण के पूरी तरह से विरोध निजीकरण का किया जा रहा। आपने सुना कि जमशेदपुर से आई हैं और निजीकरण के खिलाफ आज अपनी बातों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष रखेंगे। क्या आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं अपने यूनियन को दिखाने के लिए और पूरे देश को दिखाने के लिए कि हम एकजुट हैं। आप हमारे खिलाफ वो निजीकरण की साजिश नहीं रच सकते हैं। हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे। हमारे जितने भी बड़े जो यूनियन मिनिस्टर लोग आ रहे हैं उनके सामने हम अपनी बात रखेंगे कि निजीकरण जो है वो देश के खिलाफ है, हमारे लोगों के खिलाफ है, और हम इसके अगेंस्ट एकजुटता में रहेंगे। आप कहाँ से आएंगे? मैं जमशेदपुर कैनरा बैंक। तो सुना आपने कि निजीकरण के खिलाफ आवाज़ काफ़ी बुलंद किया जाएगा। आप लोग कहाँ से आई हैं?
हम लोग यहीं रांची में ही हैं। रांची में है क्या? जैसा आपका महाधिवेशन है आज, कुछ सोच करके आई होंगी, क्या अपना विचार रखना चाहती हैं ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ देश की जनता को भी फ़ायदा हो? जैसे बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद एक इसका जो राष्ट्रहित वाला पॉलिसी है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का कह सकते हैं कि प्रिंसिपल वही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बीएमएस से जुड़ा हुआ है, तो इसके जो ग्राउंड रूल्स या जो फाउंडेशन कह सकते हैं वही राष्ट्रहित है। और सेकंड थिंग, हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक से जुड़े हुए हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी जो मेन प्रिंसिपल होता है वो ग्राउंड लेवल से जो लोग हैं सबके सभी को जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विस होता है वो प्रोवाइड करना है। और इस पर्टिकुलर आज के कॉन्फ्रेंस में जो हम लोग आए हैं, तो कैनरा बैंक के ब्रांचेस हर जगह पे हैं। हम लोग सब एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, पर आज इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के होने की वजह से ही जो दूसरे स्टेट में लोग आए हुए हैं उनसे भी मिलने का, उन्हें जानने का मौका मिल रहा है। निजीकरण के लिए क्या बोल सकते हैं? अभी तो जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक जितने जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए जितना पब्लिक सेक्टर बैंक करती है उतना प्राइवेट बैंक नहीं करती है। पब्लिक सेक्टर बैंक में आपने जगह देखा वो जनधन योजना, वो प्राइवेट बैंक में नहीं थी, लेकिन पूरे पब्लिक सेक्टर बैंक में उसको बहुत ही ऊपर लेवल में उसको किया गया। आज हर गरीब के पास उनका अकाउंट है ड्यू टू पब्लिक सेक्टर बैंक ओनली। और पब्लिक सेक्टर बैंक में लोग काम करते हैं, 10-11 बजे रात तक भी काम किया हमने जब जनधन अकाउंट खुल रहे थे। फिर डिमोनेटाइजेशन भी आपने देखा होगा। तो ये सबके सामने है कि वी आर वर्किंग हार्ड इन पब्लिक सेक्टर बैंक। थैंक यू। कोरोना के समय में भी आप लोगों ने काफ़ी बेहतर काम किया था, काफ़ी मेहनत की थी। क्या ऐसा लगता है कि जो मेहनत आप लोगों ने की थी कोरोना के समय में, फीडबैक वैसा सरकार से मिला है? ये बात तो सच है कि कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने काफ़ी ग्राउंड लेवल पे काम किया है, काफ़ी रिस्क उठाए हैं, लेकिन जनता का भी सपोर्ट हमें बहुत मिला है और हम इसे बनाए रखना चाहते हैं। और हमारी यही कोशिश है इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, उन्हें ये मैसेज दें और जितने भी मुद्दे आज उठे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर के उन पे डिस्कस करें। हम अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को उद्योग के प्रति कैसे समर्पित बनाएं, जैसे संगठन के लिए समर्पित हों वैसे ही जो है उद्योग के लिए समर्पित हों। तो हम बैंक में भी जो है किस तरह से हम जो है कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो इसलिए जो है हम दोनों तरफ से काम करते हैं। हमारा स्लोगन है कि देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम। हमारी त्रिसूत्री है, राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित। तो सुना आपने कि जिस तरह से आज अधिवेशन में लोग जमा हुए हैं, कैनरा बैंक्स ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, अधिकारी हैं, सबका यही कहना है कि जिस तरह से राष्ट्र के उत्थान को लेकर के, जनता के उत्थान को लेकर के, विकास को लेकर के सोच आगे बढ़ी है, एसोसिएशन के लोग आगे बढ़े हैं और सभी चाहते हैं कि ये सोच आगे बढ़े, बेहतर हो, ताकि देश का विकास हो सके, राज्य का विकास हो सके और एसोसिएशन के सदस्यों का भी विकास हो सके। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची।